चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम आपको ये बता दिए थे, ये फॉर्मूला देख लीजिए, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है ये? यहाँ पे a क्या है बताओ जल्दी फिर से। a जो है वो प्रथम पद है, ठीक है। उसके बाद n क्या है, पदों की संख्या। जैसे मान लीजिए कि अभी हम बोले एग्जाम्पल दे रहे थे कि 20 इंसान है अगर, ठीक है, तो 20 इंसान है तो यहाँ पे पदों की संख्या यानी इंसानों की संख्या कितना हुआ, 20। तो उसी तरह से यहाँ पे पद दिया रहेगा। जैसे देखो ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे n को पद दिया हुआ, इसलिए पदों की संख्या n लिए। अगर 20 रहेगा तो पदों की संख्या 20 लेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया? उसके बाद देखिए यहाँ पे d जो है वो सार्वंतर है। सार्वंतर कैसे निकलेगा, तो सार्वंतर निकलेगा कोई भी संख्या हो उसमें का पहले संख्या, ठीक है। जैसे ऐसे कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसमें पहला संख्या को घटा देंगे। कोई भी संख्या हो उसमें पहला संख्या को घटा देंगे। अगर समांतर श्रेणी में बोल देगा तो, ठीक है, समांतर श्रेणी में बोल देगा तो, ठीक है। समांतर श्रेणी एक होता है और समांतर श्रेणी एक होता है, ध्यान रखना इस बात का। श्रेणी क्या होता है, जब प्लस या माइनस में रहेगा तो श्रेणी बन जाएगा, कॉमा में लिखा हुआ है तो श्रेणी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन बनता है इस पे, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत सारा, ध्यान रखना इस बात का। अगर ये नहीं समझे तो फिर छूट जाओगे पीछे। अब क्या बोले, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, आपको चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 अप टू अनंत तक है, ठीक है, अप टू अनंत तक है। का क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करें। सुनो ध्यान से, 10वां पद ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आंसर। दिया हुआ है कि हमने पहले एक बात समझा देते हैं आपको, ठीक है। एक बात क्या समझा देते हैं कि ये जो है वो समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे चाहो तो समांतर श्रेणी लिखो, नहीं तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, समांतर श्रेणी है। अच्छा बताओ, यहाँ पे बोल रहा है आपको कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक कंसेप्ट हम समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन फॉर्मूला पे बनेगा। 10वां पद बताइए, तो 10वां पद कैसे समझाओगे। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो ये क्या हुआ, पहला पद हुआ। जो पहले लिखा हुआ है वो पहला पद हुआ, जो पहले लिखा हुआ है वो पहला पद हुआ। दूसरा में जो लिखा हुआ है दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है, 4। तीसरा पद क्या है, 6। चौथा पद क्या है, 8। तो 12 के बाद क्या आ जाएगा, मान लीजिए 14, फिर 16, 18, 20, 22, 24, यही ना होगा। चलो तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, ठीक है। आपसे पूछ क्यों रहा था 10वां पद, तो 10वां पद कितना आ गया, 10वां पद जो है वो 20 आ गया। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे 10वां पद 20 आ गया। तो ये तो छोटा सा था इसलिए हम लिख के बता दिए। अब बताओ कि ये जो फॉर्मूला हम लिखे थे, ठीक है, पद निकालने वाला, वो फॉर्मूला इस पे वैलिड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि तुम तो जान गए पहले से कि 10वां पद 20 होगा। अब ये फॉर्मूला से आता है कि नहीं आता, वो देखना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, फॉर्मूला जो है वो क्या होता है 10वां पद के लिए, जैसे n लिखा हुआ है तो इसमें क्या पढ़ोगे, इसको nवां पद या अंतिम पद। n लिखा रहे तो nवां पद, 1 लिखा रहे तो पहला पद, 2 लिखा रहे तो दूसरा पद। जैसे देखो 1 लिखा हुआ है पहला पद, T2 लिखा हुआ है दूसरा पद, T3 लिखा हुआ है तीसरा पद, है ना, बात समझ में। T15 लिखा हुआ है 15वां पद, ऐसे हुआ। तो n लिखा हुआ है तो nवां पद। बताओ Tn बराबर अभी तुरंत एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया, याद है कुछ, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कैसे पढ़ोगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे कौन कौन क्या है वो आपको पता है, तो a प्लस n माइनस वन इंटू
डी। ये है। आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए कि n के जगह पे तुमको 10 पूछा हुआ है, तो 10 को ही मान लो अंतिम पद, n मान लो 10, 10 यहाँ पे डालोगे तो निकल जाएगा 10वां पद, क्योंकि 10वां पद ही निकालने के लिए बोल रहा है ना। ठीक है, तो आपको जरूरत क्या क्या चीज का पड़ेगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से बताओ। फॉर्मूला यही यूज करना है हमको। क्या क्या जरूरत पड़ रहा है, पहला पद का। ठीक है, तो a बराबर यहाँ पे पहला पद जो होगा वो लिखो, बताओ तो a कितना हो जाएगा। यहाँ पे a बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या चीज का जरूरत पड़ रहा है, n का भी। ठीक है, चलो d पहले लिख लेते हैं। d बताओ, d किसको बोलते हैं, सार्वंतर को बोलते हैं। d कैसे निकलेगा, कोई भी एक संख्या उठा लो पहला को छोड़ के, कोई भी एक संख्या, उसके पहले वाला, जस्ट पहले वाला घटा दो। ठीक है, कोई भी बोलो, 4 उठा लो, 4 में से घटा दो 2 को, उसके पहले वाला पद घटाओगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा। अरे चलो, यहाँ पे सेम सेम आ रहा है, लेकिन हमेशा सेम नहीं आएगा, ध्यान रखने इस बात का। चलो बताओ, n तुमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, 10वां पद, यानी तुमको टोटल क्या मान के चलना है कि 10 वो है, टोटल यही मान के चलना है। जैसे देखो, और डॉट डॉट मारा हुआ मतलब अनगिनत है, लेकिन अंतिम पद अब तुम कितना मान लो, 10, और तुमको अंतिम पद ही निकालना है, तो n बराबर कितना मानोगे, 10 मानोगे। तुमको 10 ही मान के चलना है, तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और निकालना क्या है तुमको, बताओ, 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद को कैसे संकेत करोगे, T10 लिख के, 10वां पद को T10 लिख के संकेत करोगे। T10 मतलब 10वां पद हो गया। जैसे n था, इसको क्या पढ़ते थे, nवां पद पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हो बाबू रे, ध्यान नहीं दोगे फिर खत्म हो जाएगा कहानी, फिर यहो में पंखा गिरने की तरह जाओगे। जोर घटाओ है, जोर घटाओ तो कम से कम सीखो। पढ़ना कहा नहीं चाहता आजकल के बच्चा, समझ में नहीं आता। अब ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब वैल्यू के हिसाब से जो भी डालना है डालो। n के जगह पे कितना डालना चाहते हो, 10, क्योंकि 10वां पद निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा T10। n था तो यहाँ पे भी n था, अब n के जगह पे कितना डाले, इसको अब क्या बोलोगे, 10वां पद। ठीक है, a के जगह पे कितना डालोगे, 2 प्लस यहाँ पे n देखो, n था तो यहाँ पे n था, n के जगह पे 10 डाले तो n के जगह पे 10 डालेंगे, -1 इंटू d बराबर कितना है, 2, तो यहाँ पे d बराबर 2 डाल दिए। कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि 10वां पद ही निकालना था, इसके सामने जो भी सॉल्व होके आएगा वो आ जाएगा। तो 2 प्लस, बताओ तो, बोर्ड मास आता है ना, पहले ब्रैकेट का काम करो, 10 में से 1 घटेगा तो 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो गया, गुने 2, क्या करोगे अभी, 2 प्लस, अच्छा मतलब 9 2 जोड़ दोगे, पहले गुना का काम करना होता है। ठीक है, तो 9 दूना 18, अब जोड़ो 20। बताओ तो 10वां पद 20 आया था, फॉर्मूला से आ गया, मतलब ये फॉर्मूला काम कर रहा है। ठीक है, तो यही 10वां पद हुआ, 20 जो आया वो 10वां पद हुआ। ठीक है, 20 जो आया वो कौन हुआ, 10वां पद हुआ। ठीक है, तो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, तो लोग लगले उसको भी सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दो 4 6 8 10 का 12वां पद ज्ञात करें। 12वां पद ज्ञात करें। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ये क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, एकदम इजी है, सेम टू सेम डिट्टो इसी तरह से चलेगा। देखो, पहले तो काम करना क्या, ये 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, 2 नंबर में पूछता है ऐसा। पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिख लो। ठीक है, दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख लो। दिया हुआ है कि
दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या दिया हुआ है देख लो भाई, क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी पहले ही बोल दिया है, समांतर श्रेणी पहले ही बोल दिया है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो 2 4 6 8 10, आगे भी 12 तरह 12 14 भी लिख सकते हो चाहो तो। फॉर्मूला तो तुमको लगाना है, 12वां पद निकालना है, तो ये वाला टीएन वाला है ना, एनवा पद का फॉर्मूला लगाना है, तो ए का जरूरत पड़ेगा, एन का जरूरत पड़ेगा और डी का जरूरत पड़ेगा। ये मतलब प्रथम पद। चलो तो यहाँ पे हम प्रथम पद लिखते हैं। बताओ यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 2 हो जाएगा। डी मतलब सार्वंतर, सार्वंतर के लिए 4, ठीक है, 4 में से क्या घटाओगे, 2 घटाओगे, उसके पहले वाला पद घटाया जाता है, ठीक है। अगर 6 लोगे तो उसके पहले वाला पद घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी निकल गया, एन तुमसे पूछा कितना रहा, 12वां पद निकालने के लिए, तो तुमको क्या बोले थे कि जो भी बोलेगा ना उसी को अंतिम मान लेना, कि टोटल कितना है, तो 12 हुआ है, यानी एन की संख्या कितना आएगा, एन बराबर कितना 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 लिख देंगे, तो एन बराबर हम 12 लिख दिए, ठीक है। और निकालना क्या हमको, T12। देखो इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे बताओ तो, 12वां पद पढ़ोगे। टी से टर्म होता है, टर्म का हिंदी पद होता है, ठीक है। कभी कभी आपको बुक में ए से संकेत करेगा, A12 लिखेगा, यहाँ पे A12 लिख देगा, तो वो भी गलत नहीं है, ध्यान रखना। तो T12 मतलब हुआ 12वां पद, यही तो तुमको निकालना है, 12वां पद का फॉर्मूला लगाना। तो 12वां पद निकालना है तो क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लगाते हैं एनवां पद का, ठीक है। टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब एन था तो यहाँ पे भी एन था, अब एन के जगह पे कितना पुट करना है, 12, यहाँ पे 12 लिख दीजिए, ठीक है। बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस एन, एन के जगह पे, क्योंकि एन के जगह पे आप 12 रखें, एन था तो एन था, अब एन के जगह पे 12 है तो एन के जगह पे 12 लिखेंगे, तो 12 माइनस 1 इंटू टी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 12 में से 1 गया तो, सॉरी डी के जगह पे तो वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 रख देंगे, डी बराबर कितना है, 2 है ना, 2 रख दिए। चलो देखो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 12 में से 1 गया तो 11 गुने 2। अब क्या करें, यहाँ पे जोड़ दे दोनों को, पहले 11 2 13 जोड़ दे, पहले गुना होगा ना, बोर्ड मास में यही नहीं कहता है, तो पहले गुना करो। तो 2 प्लस 11 दूना 22, 22 2 24, ये आपका आंसर आ गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिख लियो ना सब आदमी, सबका तो ठीक ही है, हम जहां तक देखें, अगर नहीं लिख पाए हो तो हम पीछे कर देंगे, घबराओ नहीं। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। चलो एग्जाम नजदीक आ रहा है, याद दिलाते हैं, जख्म रगड़ते हैं, क्या बोलते हैं, जख्म पे नमक रगड़ते, याद दिला दिला। चलिए ठीक है, आगे बात करें। धड़कनें बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है। चलिए लिखिए, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी -2 कॉमा -4 कॉमा -6 कॉमा -8 कॉमा आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, का 15वां पद, 15 सही से लिखा, का 15वां पद ज्ञात करें, ठीक है। 15वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हुआ एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस बेसिस पे कि समांतर श्रेणी 5 10 15 20 25 का 14वां पद ज्ञात करें।
काहे नहीं मिटते हैं, पद ज्ञात करें। चलिए आगे चले, तो लोग बनाओगे, बनाओ जल्दी बनाओ। आई लाइट वाला मजाक कर ले का। चलो तुम लोग के पास 2 मिनट। यहां देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, लिसन टू मी। ना 15, यहां देखो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, एक बात ध्यान दीजिएगा, वो जो दिया हुआ है अनुक्रम वो समांतर श्रेणी में दिया, वो पहले लिख चुका है कि समांतर श्रेणी में है। तो आपको यहाँ पे -2 कॉमा -4 कॉमा -6 कॉमा -8 डॉट 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 आगे तक है, ठीक है ना। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे तुमको जो जो चीज का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि निकालना है आपको 15वां पद, तो 15वां पद निकालना है तो आपको 15 को ही मान के चलना है कि पद टोटल 15 को है, तो अंतिम पद 15वां होगा, यानी n बराबर 15 आएगा। पदों की संख्या टोटल 15 ही मान के चलना है। टोटल कितना पद हुआ 15 को, तो पदों की संख्या यानी n बराबर 15 आएगा। चलो थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो। अब यहाँ पे एक बात करना है कि हमको जो जो चीज चाहिए वो तो दिमाग में सेट है आप कि a चाहिए, a चाहिए कितना है भाई -2 है, d चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए तुम लोग को बताओ, d चाहिए, ठीक है। तुम लोग भी जाना, समझे, सोमवारी आता है तो, और मांग लेना थोड़ा सा बुद्धि, है ना। खाली दूसरा चीज नहीं मांगना, बुद्धि भी मांग लेना, ये सब तुम लोग भी मांग लेना। इस बार बता दिए ना, जाओ बोला बुद्धि दीजिए भगवान थोड़ा सा। -4 में से क्या करोगे, -2 को घटाओगे, तो -2 को घटाना है। -4 में से -2 को घटाना है, तो घटाओ का चिन्ह अब देना पड़ेगा ना, तो अब घटाओ का चिन्ह यहाँ पे 2। चलो देखो, अब हम ये क्यों किए, ब्रैकेट दे दिए क्योंकि तुम लोग को समझ में आ जाए, इसलिए माइनस है यहाँ पे, ब्रैकेट के पहले प्लस है तो प्लस माइनस माइनस से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो माइनस गुने माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट जब टूटेगा तो चिन्ह का गुना होगा, तो यहाँ पे माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अभी हम समझा रहे हैं, फिर नहीं समझ रहे हो, बाद में फिर से दिक्कत हो जाएगा, है ना। और रुक जाना थोड़ा सा, 4 माइनस में है, 2 प्लस में है, क्या हो जाएगा, घटेगा ना, बताए हुए कब से। तो 4 में से 2 घटा दो तो 2 आएगा, और बड़का कौन है 4, 4 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। तो डी का वैल्यू जो आया आपका -2 आया, डी का वैल्यू कितना आया। अच्छा चलो, अभी हम तुरंत बोले थे कि आपको 15वां पद निकालना हो तो टोटल पद ही 15 को मान लेना, कि 15वां पद मानना है तो टोटल पद ही कितना मान लेना है, 15 को मान लेना है। क्लियर है, समझ में आया ना। तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो पदों की संख्या यहाँ पे 15 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, 15वां पद, इसको कहते हैं 15वां पद, टी 15 को 15वां पद। फॉर्मूला क्या यूज करोगे बताओ, फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा, टी एन बराबर, क्योंकि एनवा पद का फॉर्मूला लगेगा, एन के जगह पे 15 डाल देंगे तो 15वां पद हो जाएगा। तो टी एन, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। भाई ये चीज आपको एकदम गौर करना है, एन था तो यहाँ पे एन था। अब हमको क्या करना है, 15वां पद निकालना है, तो एन के जगह देखो टी तो है, टी इसमें भी है, एन के जगह पे 15 डाल दिया है, यानी एन बराबर 15, ऐसे भी देख लीजिए आप, एन बराबर 15 है, तो यहाँ पे एन के जगह पे 15 डाल दो, टी तो है रहेगा, 15 डाल दिए। अब इसको कैसे पढ़ोगे, 15वां पद पढ़ोगे, ठीक है। अब बताओ ए बराबर कितना है, -2, चाहो तो इसको भी ब्रैकेट में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एन, एन के जगह पे कितना डाले हो 15, एन था तो एन था, अब एन के जगह 15 तो यहाँ पे 15 डाल दो, -1 इंटू डी बराबर, डी का वैल्यू कितना है -2। अब यहाँ पे गुना में लिखना है, इसलिए आपको ब्रैकेट में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि ये गुना में है, अगर हम ब्रैकेट ना दे तो लगेगा कि माइनस में है, इसलिए ब्रैकेट दे दिए कि आपको पता चल रहा है कि ये गुना में है। चलो देखो,
-2। यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लेना, इसको इसमें गुना कर देना, चाहे चलो एक बार कर लो ऐसे। 15 में से 1 गया तो 14, ठीक है, ब्रैकेट में -2 है। अब यहाँ देखो -2, ठीक है, -2, और यहाँ पे 14 को 2 से गुना करना है, तो 14 के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस, 2 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो जब अंक अंक में गुना होता है तो चिन्ह का भी गुना होता है, ठीक है। तो प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 14 दूनी 28। अब बता दो यहाँ पे प्लस गुने माइनस, माइनस हुआ, 14 दूनी 28 हुआ। अब दोनों माइनस में है, क्या करोगे, दोनों माइनस में है तो क्या करोगे, जोड़ेंगे ना, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस से चिन्ह रहता है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बता दीजिए, 30 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा तो -30 आया। आई थिंक क्लियर हुआ, समझ में आ गया कैसे चलना है, माइनस वाला चिन्ह रहेगा तो किस तरह से चलना है। चलो इसका साथ आसानी है, ठीक है, सेम प्रोसेस वही वाला, तो इसको स्पीड में चला दे। दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है बाबू रे, यहाँ पे दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, ये जो है समांतर श्रेणी में है, ये दिया हुआ है, ठीक है, कि 5, 10, 15, 20, 25 अप टू, ये समांतर श्रेणी में है। तो तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना क्या है बता दीजिए। आपको 14वां पद निकालना है, यानी n बराबर क्या मान के चलोगे, टोटल पद है 14 मानना, यानी पदों की संख्या 14 हो गया, n बराबर 14, ठीक है। चलो बताओ a बराबर कितना हुआ, 5, d बराबर कोई भी एक पद ले लो पहला को छोड़ के, चलो दूसरा ले लिए 10, 10 में से कौन घटाओगे, उसके पहले वाला पद घटाओगे, पहले वाला पद कौन है, 5। देखो यहाँ पे 5 को घटाए हैं तो 5 लिख दिए, आप घटाना है इसलिए घटाओ का चिन्ह दे दीजिए, 5 को घटाना है ना, ठीक है। 10 में से 5 घटेगा कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, समझ में आएगा कि नहीं आया, ठीक है। इसे मेरे को ना मूर्ख सोचती है, अरे इस बदमाशी हम लोग कर चुके हैं, सोचती है इधर देखेंगे सर जी हम लिख लेंगे फट से, समझ में आता है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी देखते हो ना इसको उसको लिखने देते हैं कि नहीं लिखने देते, समझ में आता है तो लिखो, नहीं समझ में आता है तो सीखो, ठीक है। लेकिन बाद में क्वेश्चन दे मुंह बात हो के तो फिर दिक्कत लगता है, ठीक है, समझ में, लिखिए कोई बात नहीं। यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 14, क्योंकि हम क्या बोले थे कि टोटल का टोटल ही तुम मान लो कि 14 गो है, तो पदों की संख्या 14 हो जाएगा। और आपको निकालना है T14, ठीक है। हम बार बार ये इसलिए लिखते हैं कि तुमको क्लियर रहे कि निकालना क्या है, ठीक है, 14वां पद निकालना है, टोटल 14 को पद मान लिए, ऐसे अनंत तक जा रहा है लेकिन टोटल 14 को मान लिए। चलो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बताओ, nवां पद वाला, तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे बताइए n के जगह पे कितना डालिएगा, 14 डालिएगा, यहाँ पे n के जगह पे 14 डाल दो, ठीक है, n के जगह पे 14 डाल दो, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस, यहाँ पे n था तो n था, 14 है तो 14 डालें, इंटू डी, डी बराबर कितना है 5, ये प्लस में है तो ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, ऐसे भी पता चल रहा है कि गुना में, ठीक है, तो देखो अब क्या करोगे 5, अब बताओ पहले ब्रैकेट का काम कर लो, 14 में से 1 गया तो 13 गुने 5, ऐसा करो तो 13 5 जोड़ देंगे, 13 और 5 को जोड़ देंगे ना, देखो 5 प्लस 13 लिखा हुआ है, जोड़ देंगे नहीं, पहले गुना का काम करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। तो चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 13 पचे 65, अब बता दीजिए कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। तो आगे चलते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो तुलों को बनाना है, पहले देखते हैं बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो आगे देखें हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन, एक जादू चलेगा, एक गाना आया था ना, जादू तेरी नजर,
तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। चलो देखो यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान देना कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 6 है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, किसी समांतर श्रेणी का, किसी को लिख देते हैं थोड़ा सा, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 6 तथा सार्व अंतर -4 है, तो इसका 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 10वां पद क्या करें? ज्ञात करें। हाँ, हमको लगता है ये आसानी से आप लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है। जो जो दिया हुआ है उसको लिख लो, पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिखो और ट्राई करो। यू हैव 2 मिनट्स। चलो देखो, ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार पढ़ो, ठीक है। दिया हुआ है कि साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि कौन कौन चीज क्या है, ठीक है। ध्यान दो, पहली बात तो ये कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद को हम लोग किससे संकेत करते हैं पता है? ए से। तो यहाँ पे ए बराबर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तथा सार्व अंतर मतलब डी से, तो डी बराबर -4 दिया हुआ है, ठीक है। इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। हम क्या बोले हैं कि 10वां पद निकालने के लिए अगर बोलेगा तो टोटल पद ही 10 मान लेना। तो पद की संख्या कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10वां पद निकालना है, इसलिए t10 बराबर क्या होगा? ये हुआ। पूरा चीज मिल गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला डाल देंगे, ठीक है। तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, tn n के जगह पे कितना डालना है? 10 बराबर a के जगह पे कितना आएगा? 6। n के जगह पे 10, फिर से वही ना, n था तो n था, 10 है तो 10 लिखाएगा। -1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? -4। और जब भी ये रहे तो ब्रैकेट में लेके चलो, क्योंकि पता चलेगी गुना में है ना। चलो यहाँ देखो, बराबर के सामने बराबर लिख दिए। 6 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, ब्रैकेट में अभी रखो इसको। और नहीं तो चाहो तो यहाँ से यहाँ गुना कर दो, प्लस गुने माइनस, माइनस कर देना, इसमें 4 लिख देना खाली। हम बताएंगे ऐसा वाला भी क्वेश्चन आएगा एक आध को क्या बहुत आता है। यहाँ पे देखो 9 को 4 से गुना करेंगे, 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 का चिन्ह क्या है? प्लस, 4 का तो चिन्ह का भी तो गुना होगा, तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाता है। और 9 चौक 36। अब ध्यान दो तो यहाँ पे 6 प्लस में है, 36 माइनस में है, क्या होगा? घटेगा ना, हाँ तो -30 हो जाएगा, ठीक। तो हमको लगता है अब तुम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा हेवी वाला में चलेंगे, आपको ए बी सब समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी की संख्या को समझेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में ये समझेंगे।